बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आप लोग के पास एक नया फीचर लेकर आए हैं मशीन लर्निंग का, और वो है टेक्स्ट डिटेक्शन फ्रॉम इमेज। हमारे पास डिफरेंट इमेजेस होते हैं, उसमें ज़ाहिर है कोई बात भी लिखी हुई होती है, कोई कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ होता है या कोई डिटेल्स लिखी हुई होती है, और एक इमेज भी होता है वो। तो उसमें से टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लेना। ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इसमें आपको मशीन लर्निंग विद पाइथन भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, इजी ट्यूटोरियल भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। जो लेक्चर आज का है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको नजर आ रही है। इसके अलावा और दूसरे फॉन्ट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ये आपके पास टेक्स्ट हो गया। इमेज भी आपको नजर आ रहा है। कुछ आपको जो है एक सैम्पल नजर आ रहा है पाइथन का, कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, पीछे कुछ कलर्स कुछ शेड्स नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे ओवरऑल इमेज में से हमें टेक्स्ट को पढ़ना हम चाह रहे हैं। तो हम बेसिकली मशीन लर्निंग का ये फीचर देख रहे हैं जिसमें मशीन जो है इस टेक्स्ट को, इस पूरे इमेज में से टेक्स्ट को रीड करके डिस्प्ले कर देगी कि टेक्स्ट ये लिखा हुआ है। तो इसके अलावा जो और चीजें हम इसमें कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं। इंस्टेंट इंस्टॉलेशन ऑफ इजी ओसीआर। इजी ओसीआर हमारे पास एक लाइब्रेरी है, पैकेज है। ओसीआर स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो हमारे पास ये करेक्टर्स को डिटेक्ट करने का जो ये पैकेज है वो इजी ओसीआर है। गूगल को लैब में हमें पहले इसको इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद फिर हम इसको इसकी फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड किया था जिसमें हमने लीनियर मॉडल सीखा था, तो उसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं किया था हमने। ऑलरेडी कोलैब के पास लाइब्रेरी इंस्टॉल थी, मौजूद थी, हमने सिर्फ इंपोर्ट किया था उसको। तो यहाँ पे ये है कि हमारे लिए कोई न्यू चीज़ है ये। इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, ये भी आप जब वीडियो ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे देखेंगे, एक लाइन की कमांड है। तो आप खुद जो है वो गूगल लैब पे मजीद काम करना चाहेंगे। फेमिलियराइजेशन टू सीवी टू नंपाई गूगल डॉट कोलैब डॉट पैचेस, ये कुछ लाइब्रेरीज हैं। ये क्यों इस्तेमाल हो रही हैं, इससे हम जो है अपने आप को फेमिलियर करवाएंगे। इसके अलावा जो आज का टॉपिक है वो है टेक्स्ट डिटेक्शन फ्रॉम इमेज। हम इमेज से टेक्स्ट लेंगे। बॉन्डिंग बॉक्स इम्प्लीमेंटेशन, हम बॉन्डिंग बॉक्स की छोटी सी थ्योरी पढ़ लेंगे ताकि हमें जब बॉन्डिंग बॉक्स हम बॉक्स एक सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल है, जब हम उसको इमेज पे टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉ करवाएं तो हमें इसका आइडिया हो। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, इसके बाद हम एक ये देखेंगे कि कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है और उसको किस तरीके से हम इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स कुछ न्यू है इसलिए मुश्किल लग रही है, लेकिन अभी जब आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ आपको बहुत आसान लगेंगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने गूगल कोलैब रिसर्च नोटबुक की तरफ। राइट स्टूडेंट्स, हम गए colab.research.google.com पे, और यहाँ पे आपके जो भी अकाउंट है उसमें एक नोटबुक तैयार हो रही है। उस नोटबुक के लिए हम सबसे पहले गए फाइल पे, फाइल में जाके हमने कहा न्यू नोटबुक। तो न्यू नोटबुक करने के बाद हमारे पास ये नोटबुक खुल गई। इसको हमने रीनेम कर लेते हैं। फाइल का नाम हम रख लेते हैं टेक्स्ट डिटेक्शन फ्रॉम इमेज। देते हैं यूट्यूब वीडियो, यानी ये लेक्चर जो है ये इस वक्त साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये फाइल उस वक्त तैयार हो रही है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट में हमारे पास है टेक्स्ट डिटेक्शन फ्रॉम इमेज यूजिंग गूगल नोटबुक। हम टेक्स्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसके कुछ स्टेप हैं टेक्स्ट डिटेक्शन के, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। सेकंड स्टेप होगा हमारे पास इंपोर्ट इम्पोर्टेंट पैकेजेस। जो भी पैकेजेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, हम वो ले लेंगे। उसके बाद हमें इमेज को रीड करवाने आना चाहिए। हमें उसमें से टेक्स्ट डिटेक्ट करवाने आना चाहिए। ड्रॉ बाउंडिंग बॉक्स ऑन टेक्स्ट इन इमेज। ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हमें इसमें इस वक्त इमेज प्रोसेसिंग के लिए या टेक्स्ट डिटेक्शन के लिए हमें चाहिए। तो सबसे पहले इंस्टॉल नेसेसरी लाइब्रेरीज। तो हम आ जाते हैं कोड की तरफ, और फर्स्ट पार्ट है मेरे पास इंस्टॉल नेसेसरी फाइल्स।
ये कमेंट है इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। हैश जब हम कोड में लिखते हैं तो कमेंट के लिए होता है, और हैश जब हम इस नोटबुक में लिख रहे हैं टेक्स्ट में तो ये हमारे पास हेडिंग के लिए है। चलिए जी, इंस्टॉल नेसेसरी फाइल्स, और इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो मैं लिख रही हूँ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये वन है, कीबोर्ड की जो वन की है उसके ऊपर जो सैम्बल बना हुआ है, शिफ्ट के साथ ये की दबेगी, शिफ्ट के साथ वन प्रेस करेंगे तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। फिर कमांड है pip install easy ocr। दिस इज द कंप्लीट कमांड। बस ये आपने लिखा और यहाँ पे अब आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और ये आप देखें बिल्कुल विद इन अ मिनट लाइब्रेरीज इसमें इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं। एक बात मैं यहाँ क्लियर करती चलूँ, जिस सिस्टम पे मैं इस वक्त वीडियो शूट कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसमें किसी किस्म का कोई पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं इंटेंशनली ऐसे सिस्टम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि पाइथन की अपनी कोई पहले से लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल हुई भी और वही कॉल हो जाए। तो समझाने की बात इसमें ये है कि विदाउट एनी installation of Python within your system you are able to do the programming on Python, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फाइल आ गई, और इजी OCR पे अगर मैं जाऊं, फॉर एग्जांपल इजी OCR, तो ये आप देखिए, अगर जिसके पास पाइथन इंस्टॉल हुआ हुआ है और वो गूगल कोलैब पे काम नहीं कर रहा है तो वो यहाँ से इसके लेटेस्ट पैकेजेस इंस्टॉल कर सकता है। वेबसाइट है pypi.org, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये इजी OCR जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है 1.7.0, वही आपके पास गूगल में यहाँ पे मौजूद है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि लेटेस्ट चीज, क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपको लेटेस्ट जो वर्जन्स हैं वो अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसके अंदर कुछ फाइल्स मौजूद हैं जिसको हमें अनजिप करना ज़रूरी है। तो हमें जिप फाइल डाउनलोड हम करेंगे। इसके लिए जो कमांड है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट करना चाहूंगी डायरेक्ट, क्योंकि जो है ये कमांड बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से उठाइएगा, ठीक है। amazon aws.com/easy ocr tutorial, easy ocr tutorial, और इसके अंदर कुछ इसके पैकेजेस होंगे जिसको अनजिप करना जरूरी है ताकि ये आपके पास जो है रन हो जाए। तो स्टेप 2 जिप फाइल है, ये बिल्कुल एज इट इज कोड यहाँ से आपने उठा लेना है। मैं फोल्डर ऑन करती हूँ तो ये देखें easyocr.zip फाइल थी जो कि पहले डाउनलोड हुई और उसके बाद वो अनजिप हो गई है, ठीक है। इजी OCR ट्यूटोरियल के अंदर इसके कुछ इमेजेस और कुछ जो है वो ऑलरेडी सैंपल फंक्शंस भी मौजूद है, ठीक है। तो ये हमने फोल्डर में भी चीज़ देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, ये इंस्टॉल हो चुका है। क्रॉस करने से सिर्फ विंडो बंद होगी, मेरा जो नोटबुक है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास import important packages एंड लाइब्रेरीज, जिसमें हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे import विदाउट कमिट, सॉरी, import cv2, ठीक है। ये ओपन cv की जो हमारे पास कमांड है वो है। लाइब्रेरी है, उसके बाद हमें एक और लाइब्रेरी चाहिए इजी OCR के पैकेज जो हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इसको इंपोर्ट कर रही हूँ और इससे पहले मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो फिर इंपोर्ट करते हुए एरर आ जाएगा। तो चूंकि अब मैं इंस्टॉल कर चुकी हूँ तो अब यहाँ इसके जो भी पैकेज हमें चाहिए वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। numpy हमें चाहिए होगा एज np। एक और लिख लीजिए, फ्रॉम numpy आपको इंपोर्ट करना है nd array। ये जो फंक्शन है, ये जो कमांड है, ये बेसिकली n डायमेंशनल एरे है, स्टोर्स द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स को वो स्टोर कर लेता है। लास्ट है हमने जो इंट्रोडक्शन में भी देखा था, google.colab.patches, इस मॉड्यूल में से हमें एक कमांड चाहिए cv2_imshow की, ये वाली कमांड, ठीक है।
हम कोड को साथ साथ रन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रन करने का मतलब ये कि ये तमाम फाइल्स जो हो चुकी हैं बस में इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रीड एन इमेज। हम एक इमेज इसको रीड करवाना है। ये काम करवाने के लिए हमारे पास हम कमांड बना रहे हैं इमेज अंडर स्कोर पाथ इक्वल्स टू। अब मुझे यहाँ पे इमेज की जरूरत है। ठीक है, तो अब इमेज के लिए मुझे यहाँ पे लिंक देना है। दफा मैं ये गूगल कोलैब में ही अपलोड कर रही हूँ और यहीं से मैं इसको यूआरएल या इसका जो लिंक है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो हम गए फोल्डर में हम गए अपलोड टू सेशन स्टोरेज। वार्निंग आगे इंश्योर दैट योर फाइल्स आर सेव्ड एज वे। इसको हम ओके कर देंगे। इस मैसेज का मतलब ये हुआ कि जब हम इस गूगल नोटबुक से बाहर जाएंगे तो ये जो फाइल्स हमने बाहर से अपलोड की हैं ये दोनों फाइल्स, एक ये है डॉट पीएनजी की और एक ये है डॉट पीएनजी की, ये दोनों फाइल्स 1 और 2 ये फिर इसमें मौजूद नहीं रहेंगे। तो हमें जब जब हम कोलैब पे काम करेंगे तो हम इसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो खैर ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ 3 डॉट्स में गए, मैं यहाँ से हमने इसको कॉपी पाथ किया, इसको हमने यहाँ पे इस पाथ को पेस्ट कर दिया। इमेज इक्वल्स टू cv2.imread और यहाँ पे हम आ जाएंगे इमेज पाथ। इसको हम रीड करवा रहे हैं फाइल को। और cv2 की जो कमांड है उसको हम imshow और ब्रैकेट में img में हमने पाथ रीड करवा दिया। पाथ से जो फाइल थी वो रीड होके img में है और img को हमने शो करवा रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। सो वी हैव कॉट द इमेज। तो जो हमने लाइसेंस प्लेट सैंपल के तौर पे यहाँ पे अपलोड किया था तो वो हमारे पास इस वक्त विजिबल है। अब हमें इसमें से टेक्स्ट को डिटेक्ट करवाना है। ठीक है, तो आप देखिए बिल्कुल एक एक लाइन का ये काम है, इमेज को उठाना, इंस्टॉल कर लेना लाइब्रेरीज को। कोई इसमें मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ गेम, आप इसके साथ खेलते जाइए। अब हम टेक्स्ट को रीड करेंगे। हमने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल पिक्चर रीड और इसके साथ जो कमांड होगी वो होगी इजी ओसीआर के मॉड्यूल में है रीडर का फंक्शन, उसको हम कॉल करेंगे। और इसके अंदर हमें लैंग्वेज लिस्ट बताना होगा। लिस्ट हम बहुत सारी लैंग्वेजेस भी इसमें डाल सकते हैं, तो हम फिलहाल इसमें एक लैंग्वेज डाल रहे हैं और वो है हमारे पास इंग्लिश, EN फॉर इंग्लिश। फिर हम इस ब्रैकेट से बाहर आ गए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जीपीयू। जीपीयू का काम ये होता है कि इमेज प्रोसेसिंग में ये आपकी प्रोसेसिंग को फास्ट करता है। सीपीयू का एडवांस वर्जन है जीपीयू। तो जीपीयू बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है ट्रू, यानी कि जीपीयू इसमें काम करेगा। जैसे ही आप इस फाइल को रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें जीपीयू इन्वॉल्व हो जाएगा। जीपीयू फॉल्स करने से होगा, अब जीपीयू प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनके सिस्टम में जीपीयू नहीं है या इतना हैवी सिस्टम मतलब नहीं है तो वो सिंपली जीपीयू को ऑफ कर दे। अब सीपीयू करेगा सारा काम, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिले आ जाएगा, लेकिन बहरहाल आपके जीपीयू के जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। इसको हम रन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट डिटेक्शन ऑन इमेज। ये हमने जो है वो पिक्चर रीड में फाइल जो भी इसने उस पिक्चर में से टेक्स्ट उठाया है वो पिक्चर रीड में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब वो टेक्स्ट डिटेक्शन
इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये दोबारा प्ले हो गया था मुझसे बड़ा। अच्छा, अब टेक्स्ट डिटेक्शन में हम गए, और यहाँ पे जो है हमें पिक्चर रिजल्ट्स एक हमने वेरिएबल असाइन किया, और इसमें हमने डाला पिक्चर अंडर स्कोर रीड डॉट रीड टेक्स्ट, और इसमें हमने लिख दिया इमेज पाथ। तो बेसिकली पिक्चर जो इसने यहाँ पे इस वक्त रीड की है, उसमें से टेक्स्ट रीड करके पिक्चर के रिजल्ट्स में डाल दो इमेज पाथ, वही जो ऊपर हमने इमेज इसको दिया है। प्रिंट करते हैं हम पिक्चर रिजल्ट्स, पिक्चर अंडर स्कोर रिजल्ट्स। अब ये आप देखें, यहाँ पे आपको जो है कुछ डेटा नजर आ रहा है, जिसमें ABC आपको डिटेक्ट हो चुका है। फिर ये कुछ डेटा, इसमें 0 एक डिटेक्ट हुआ है। ये टेक्स्ट जो डिटेक्ट किए हैं इसमें, ये वो है 1 2 3, लाइसेंस प्लेट में ABC-1 2 3 था, और नीचे लिखा हुआ था उसमें सिंध। ठीक है, तो ये आपके पास जो लाइसेंस प्लेट थी वो उसकी डिटेल्स यहाँ मौजूद है। तो ये हमारे पास इस वक्त रॉ फॉर्म में आया है, तो मैं इसको कह देती हूँ कि ये रॉ टेक्स्ट है। और इसको प्रॉपर जो है वो शो करने के लिए मैं यहाँ पे लूपिंग का इस्तेमाल करूंगी, और मैं यहाँ पे कहूंगी 40 इन पिक्चर अंडर स्कोर रिजल्ट कॉलन प्रिंट, फिर यहाँ पे आ जाएगा T। अब यहाँ पे आपको सारा डेटा जो प्रॉपर नजर आ रहा है। ABC-0 1 2 3 सिंध, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, ये हमारे पास हमारे जो फिगर थी उसमें से डिटेक्ट हुआ है। इसके इससे पहले जो आपको यहाँ पे कुछ डेटा नजर आ रहा है, 42 72 250 72, ये 1 2 3 4, ये पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं, XY कोऑर्डिनेट्स हैं ये। जब हम कोई बॉक्स बना रहे होते हैं तो हमें 4 कॉर्नर्स या 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, वो 4 कोऑर्डिनेट्स लेके फिर हम उस पे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल या एक बॉक्स बन जाएगा। तो ये वही 4 कोऑर्डिनेट्स है। मजीद मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ रहा है 0.62, ये इसका कॉन्फिडेंस लेवल है। कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि 62% इसने जो टेक्स्ट डिटेक्ट किया है, मशीन उस पर कॉन्फिडेंट है कि ये जो टेक्स्ट मैंने डिटेक्ट किया 62% सही है। फिर आप देखिए, इसने डिटेक्ट किया 0, और इसने कहा है कि मैं इसमें सिर्फ 22% श्योर हूँ। फिर आगे इसने कहा है सिंध। सिंध के बारे में ये है कि जो मैंने डिटेक्ट किया है ये 99.9% सही है। 0.99 ये कुछ फ्लोट वैल्यू है, बेसिकली कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड को शो कर रही होती है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको, यहाँ पे मैं इस वक्त इमेज दिखाऊं, तो आप देखिए हमारे पास एक ये टेक्स्ट है, इसको इसने 0 डिटेक्ट किया है, ये नंबर है 1 2 3, और उसके बाद सिंध है। इस इमेज में इस एक सैम्बल भी मौजूद है, उस सैम्बल को उसने टेक्स्ट नहीं लिया, यानी मशीन सही काम कर रही है, टेक्स्ट को उसने टेक्स्ट ले लिया। इसके अलावा ये जो सैम्बल है उसको उसने टेक्स्ट नहीं लिया। एक ये बॉक्स आपको ब्लैक कलर का आउटलाइन नजर आ रहा है, इसने इसको टेक्स्ट नहीं लिया। तो इसका मतलब है जिस चीज को टेक्स्ट लेना था इसने सही उठाया है, और जिस चीज को टेक्स्ट नहीं लेना था उसने उसको टेक्स्ट के तौर पे नहीं उठाया। तो ये हमारे पास इसके जो है वो सॉर्ट ऑफ डिटेल्स आ चुकी हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास, ड्रॉ अ बाउंडिंग बॉक्स ऑन इमेज। हम एक बाउंडिंग बॉक्स बनाने जा रहे हैं। बाउंडिंग बॉक्स करना चाहूंगी, ये हमारे पास इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज में ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये 0 है, और इसके बाद यहाँ पे जो भी पॉइंट्स चलेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास हो जाएगा वाई एक्सिस। इसी तरीके से ये आपके पास है एक्स एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस का है 0, उसके बाद ये है 1 2 3 4 एंड जो भी इसके पिक्सल्स होंगे या जो भी इसकी रिजोल्यूशन के हिसाब से इसने पॉइंट्स बनाए हुए होंगे, ये आपके पास वो चलेगा टिल एंड ऑफ द फिगर। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो लेटर डिटेक्ट हुआ है वो ए डिटेक्ट हुआ है। तो ए का ये वाला जो पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा सम ये वाला जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट डिटेक्ट हो गया, एक ये पॉइंट डिटेक्ट हो गया, एक ये पॉइंट डिटेक्ट हो गया, और एक ये पॉइंट डिटेक्ट हो, ये 4 पॉइंट्स इसके डिटेक्ट हो गए हैं। और जो डेटा हमारे पास आया है 42 72। तो फॉर एग्जाम्पल ये 0 स्टार्ट हुआ था, तो एक्स में जो है 0 स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पे कहीं पे ये वाला पॉइंट जो है ये 42 है। ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये वाला पॉइंट कहीं पे जो है वो 72 है। तो y का 72 और x का 42, तो ये दोनों जब लाई करेगा आपके पास, तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 42 एंड 72। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 250 एंड 72। ठीक है, तो अब हम एक्स एक्सिस में गए 250, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे है 250, और 72 y का ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसके जो पॉइंट्स बनेंगे वो है 250, कॉमा 72। थर्ड कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं हम। थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारे पास 250 और 200। y 200 है, x 250 है, x 250 है यही वाला, और y फॉर एग्जाम्पल 200। अगर ये 72 था फिर ये नीचे गया, तो यहाँ पे कहीं पे जो है यहाँ पे 200 आ जाएगा। ये स्केल है इसका, ठीक है, मेजरिंग स्केल। तो ये हो जाएगा 250 और 200। और फिर जो लास्ट पॉइंट होगा वो होना चाहिए हमारे पास 42 और एक्स इसका 42 हो जाएगा, और वाई हो जाएगा इसका 200। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 42 एंड 200। तो अब आप देखिए ये 4 कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई पढ़ने से हमारे पास एक बॉक्स तैयार हो गया। ये मैंने यहाँ पे जो है एक रेफरेंस के लिए भी खोला हुआ है, क्योंकि हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है बाउंडिंग बॉक्स का, इसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल इमेज है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट नहीं है तो वो मैंने टेक्स्ट से वहां पे समझा दिया आपको। ये आपके पास एक इमेज है, तो ये 0 स्टार्ट हो रहा है और फॉर एग्जाम्पल 500 तक जा रहा है। ये 0 स्टार्ट हो रहा है और ये भी 600, तकरीबन 800 तक ये जा रहा है। तो ये 600 पिक्सल वाई एक्सिस पे हो गए और 800 पिक्सल्स एक्स एक्सिस पे हो गए। तो अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी आई पे बॉक्स बनाना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जिसको हम कहते हैं। आई को हमने डिटेक्ट किया, तो आई के जो पॉइंट्स होंगे फिर वो जाहिर है वो एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट होगा और वाई का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो ये आपके पास आई के गिर्द एक बॉक्स बन जाएगा। तो यही वाली जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। तो ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट्स मिलके जो है इसके अंदर ए बी सी फिट हुआ हुआ है। और उसके बाद ये आगे मजीद कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें आगे तो बढ़ जाते टॉप हैं। लेफ्ट कॉर्नर एक ड्रॉ अ हमने बाउंडिंग वेरिएबल बॉक्स बनाया। में, और इसमें हम लिखेंगे पिक्चर
तो बाउंडिंग बॉक्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें जो पॉइंट्स चाहिए होते हैं 0 0 0, ये इसको देने का तरीका है, इसको असाइन करने का तरीका है। इसी तरीके से ये इंडेक्स नंबर 0 था, हम यहाँ पे जो है इंडेक्स नंबर, एक कॉर्नर 0 हो गया, दूसरा कॉर्नर 2 हो गया डायगोनल का। ठीक है, 2 इंडेक्स हो गया, और ये जो है फिर टॉप लेफ्ट नहीं रहा, ये हो गया बॉटम राइट। यानी कि हमने फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है हमारे पास, और इसमें हम डाल देंगे ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर, ये 2 पॉइंट्स इसको दे दें, ये 2 डायगोनल्स। ठीक है, और देने का तरीका ये है कि आप जो है 0 0 0 देंगे और 0 0 इसको हम रन करते हैं। अब हम गए और यहाँ पे आप देखिए ABC, ये आपके पास बॉक्स जो है यहाँ पे कवर हो गया। तो हमने एक के लिए अप्लाई किया था, तो एक बॉक्स बना है। अब हम इस पे जितने टेक्स्ट करवाएंगे सबके लिए अप्लाई करेंगे, और उसके साथ साथ हम इस टेक्स्ट को भी मेंशन करेंगे। तो इस कोड को मैं अपडेट कर रही हूँ। हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इमेज देना होगा, तो इमेज हमने इसको बता दिया। उसके बाद हमें देना होगा यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर एट बॉटम राइट कॉर्नर, दूसरा पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट के बाद हमें कलर बताना है, तो कलर के लिए हम कोड ले लेंगे 00255। ठीक है, हमने थिकनेस बता दिया, ये हमारा डेटा जो है वो मोर देन इनफ है। फॉर वाई इन पिक्चर अंडरस्कोर रिजल्ट्स कॉलन टॉप अंडरस्कोर लेफ्ट अंडरस्कोर कॉर्नर इक्वल्स टू int value for value in y जीरो जीरो। अब इस कमांड में हमने क्या किया है, हमने लूप में ये जो पूरी पिक्चर रिजल्ट था जिसमें हमारे पास टेक्स्ट डिटेक्ट होके रखा हुआ है इमेज का, वो हमने लिया। मैं पिछला वाला कोड मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, ये एक बॉक्स के लिए था, बॉक्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। अब जो मैं बॉक्स इसमें बना रही हूँ वो तमाम पूरे टेक्स्ट के ऊपर बॉक्सेस को इम्प्लीमेंट करेगा। ऑलराइट, तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो गया। हमारे पास कोऑर्डिनेट का वही है, हमने 3 कोऑर्डिनेट्स दिए थे 0 0 0, उनमें से एक जो है वो लूपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, दो उसमें कोऑर्डिनेट्स बता रहे होते हैं। तो y इस पे लूपिंग चल रहा है, और जो भी हमारे पास बेसिकली इसके अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो स्ट्रिंग में आ रही होगी, किसी और फॉर्म में आ रही होती है, हम उसका टाइप इंटीजर में चेंज करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो टेक्स्ट डिडक्ट होगा आगे जाके वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये कमांड आप याद कर लीजिए, ये बिल्कुल आसान है, इसी तरीके से है। सेकंड हमारे पास बॉटम राइट कॉर्नर इक्वल्स टू अगेन सेम इंट वैल्यू, ये लूप सिर्फ इसके लिए एग्जिस्ट करेगा, फॉर वैल्यू इन y। अब जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो 0 0 और 0 2 ये वाले हो जाएंगे। पहले 0 0 था। देन वी हैव टेक्स्ट, एक वेरिएबल हमने लिया जिसको हमने कह दिया कि ये y के वन इंडिसेस को लेके चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज इक्वल्स टू CV2 डॉट, वही जो अभी हमने रेक्टेंगल बनाया था वही कमांड यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल हो जाए। दीज आर द डिटेल्स ऑफ बाउंडिंग बॉक्स। अब जो हम डिटेल्स एंटर कर रहे हैं वो टेक्स्ट की कर रहे हैं। हम बेसिकली यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करना चाहूंगी। राइटिंग टेक्स्ट एंड ड्राइंग बॉक्स ऑन द इमेज। ठीक है, अब ये
टेक्स्ट की डिटेल है, और इसके लिए हमारे पास कमांड होता है cv2 डॉट पुट टेक्स्ट। इसमें हम गए इमेज में, और यहाँ पे हमें फिर टेक्स्ट मेंशन करना है। इमेज दे दिया हमने, जो भी इमेज था जिसमें रखा हुआ था वो। टेक्स्ट हमने बता दिया। उसके बाद ओरिजिन हमें इसमें बताना है एनी। तो हम जो ओरिजिन रख रहे हैं, टेक्स्ट जो स्टार्ट हो वो, इसमें जब बॉक्स बन जाए तो यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट हो, टॉप लेफ्ट से। तो हमने इसमें लिख दिया है पोजीशन उसकी हो जाएगी यहाँ पे, टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो टॉप अंडरस्कोर लेफ्ट अंडरस्कोर कॉर्नर। इसके बाद हमें क्या चीज बतानी है, हमें इसका फॉन्ट बताना होगा, cv2 फॉन्ट डॉट फॉन्ट। और ये सारे फॉन्ट के स्टाइल है। ठीक है, तो हम इसमें से बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्मॉल है, सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स वाला उठा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं ये कैसा फॉन्ट निकलता है। फॉन्ट फेस हमने बता दिया। उसके बाद हमें फॉन्ट का स्केल बताना है, फॉन्ट का साइज है फॉर एग्जांपल 2। उसके बाद हमें फॉन्ट का क्या बताना है, कलर बताना है। तो ऊपर हमने लिखा था 0025 255, यहाँ हम लिख देते हैं 255,0,0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए कलर के। उसके बाद हमें थिकनेस बतानी है कि जो उस पे लिखाई हो फॉन्ट, वो हमने कह दिया फॉर एग्जांपल 2। ठीक है, और ये आगे हमने इसमें कमेंट डाल दिया कि दीज आर द बेसिकली डिटेल्स ऑफ इमेज, टेक्स्ट ऑन इमेज। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारा लूप का जो सारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने ये बोला कि जो वाई है, उस लूप वाई लूपिंग चला रहा है, एक एक करके ये इमेज के टेक्स्ट को पढ़ता जाएगा, उस पे बॉक्स बनाता जाएगा और उस टेक्स्ट को पढ़ के टाइप करता जाएगा। ये हमारा आपका कंप्लीट हो गया। हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आने का सिंपल तरीका ये है कि आप इंडेंटेशन इसकी चेंज कर देंगे। तो अब हमने लिखा cv2 underscore im show। बहुत सारे पाइथन के प्लेटफॉर्म हैं जिसपे कमांड होती है cv2 डॉट im show। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गूगल जो है वो आपको im डॉट वाला जो फॉर्मेट है ये अलाउ यहाँ नहीं कर रहा है, एरर आएगा। तो इसलिए इसके हमने गूगल पैच जो इंस्टॉल किया था, इंपोर्ट किया था, वो इसी काम के लिए किया था कि ये वाली जो कमांड नॉर्मली पाइथन के प्लेटफॉर्म्स पे चल रही होती है, यहाँ पे डिसेबल हुई हुई है। तो इस वजह से जो है हमने ये आई अंडरस्कोर वाला जो है हमें यहाँ पे चाहिए होगा शो करने के लिए इमेज। चलिए जी, इसको रन करते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। अब ये देखिए क्लास आपके पास क्या आ गया, ABC डिटेक्ट हो गया। ठीक है, ये फॉन्ट हमने ब्लू कलर कर दिया था, इसने इसको 0 डिटेक्ट किया है, 1 2 3 डिटेक्ट हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया सिंध। तो जो आपके पास टेक्स्ट था वो आपके पास जो आपके पास इमेज था उसके ऊपर टेक्स्ट उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके ऊपर जो सैम्पल्स मौजूद है या कोई दूसरी तस्वीरें मौजूद है वो उसने टेक्स्ट नहीं लिया। तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सिंपल चार पांच कमांड्स के थ्रू ये डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, इंपोर्ट भी हो गया, और मजीद 4 5 कमांड इस्तेमाल करते हुए आपने बॉडी बॉक्स भी बना लिया, टेक्स्ट को भी रीड कर लिया। लास्ट पार्ट जो है मैं इसमें क्विकली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल वाला समझाने की कोशिश करूंगी। तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए मैं थोड़ा इमेज भी चेंज करने की कोशिश करूंगी। मैं न्यू इमेज पे जाती हूँ। मैंने यहाँ से जो है ये एक कोट लिया, कोट को जो है मैंने कॉपी पाथ किया, और इस पाथ को जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इमेज पाथ में। ठीक है, ये इमेज खुद क्या है इसको हम देख लेते हैं। ये आपके पास इमेज है। इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल करती हूँ ताकि आपको विजिबल हो इमेज कंप्लीट स्क्रीन में। तो इमेज आपके पास ये है, डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे, कोटेशन है, विल रॉगर्स के ने ये बोली है। ठीक है, इस इमेज में जो है आपके पास कुछ जो है वो टेक्स्ट मौजूद है। हम आगे गए। आप देखिए कितनी जल्दी जो है वो फास्टली इवेल्युएट हो गया। इसको हमने रन किया, इमेज जो है वो रन हो गया, इसमें से टेक्स्ट डिडक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए वही बॉक्सेस आ गए।
डोंट लेट यस्टरडे टेक एक आ गया। 96.8% इसका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल है कि इसने जो ये टेक्स्ट डिटेक्ट किया है वो तकरीबन 96% इसने सही डिटेक्ट किया है। अब टू मच ऑफ 96%, विल रॉगर्स इसने 76% इसको जो है वो डिटेक्ट किया है। फिर ये कुछ और टेक्स्ट है, ये क्या है इसका, टुडे, और इसमें ये 99.9% श्योर है। अब मेरे पास ये है 76.9। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि ऐसा टेक्स्ट जिसका थ्रेशोल्ड लेवल 80% से कम है वो मुझे डिटेक्ट ना हो। तो अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आके हमें जो है सबसे पहले एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। हमने उसका नाम रखा कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड के नाम से, और हमने कह दिया 0.8% से कम, 80% से कम जो है मैं डिटेक्ट नहीं करवाना चाह रही लूप के अंदर, यानी ये अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ y इंडेक्स नंबर 2 ग्रेटर देन कॉन्फिडेंस अंडरस्कोर थ्रेशोल्ड कॉलन इंटर। अब ये तमाम कमांड्स जो होंगी ये इफ के अंडर अलाइन हो जाएंगी, यानी ये मैं बेसिकली अलाइनमेंट कर रही हूँ, क्योंकि विदाउट अलाइनमेंट जो है ये लूप से बाहर या कंडीशन से बाहर कंसिडर करेगा। ये हमने स्टार्टिंग के पाइथन के लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ा था। तो ये फॉर वाई इन पिक्चर हमने लूप लगाया, लूप के अंदर कंडीशन चेक हो रही है, उस कंडीशन के अंदर ये सारा काम हो रहा है। वंस ऑल दीज थिंग्स आर डन दैट इट विल कम आउट ऑफ द लूप, कम आउट ऑफ द कंडीशन, एंड इट विल प्रिंट द इमेज। और हमने ये कहा है कि 80% से जो कम इमेज डिटेक्शन है वो हमें शो ना करे। हम यहाँ पे एक और काम ये कर लेते हैं, मजीद के फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेते हैं, और फॉर एग्जांपल हमने प्लेन कर दिया। अब हम इसको करते हैं रन। और आप ये देखिए यहाँ पे आपके पास डोंट लेट यस्टरडे टेक अब टू मच ऑफ टुडे, ये आपके पास विजिबल हो गया। इसने इसको डिटेक्ट कर लिया। विल रॉजर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो हमारे पास आ रहा था 80% से कम, तो इसने पढ़ा है इसको। आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट इसने रीड किया है, इमेज रीड किया है, उसमें शो हो रहा है, लेकिन चूंकि हमने कहा था कि हमें बिल्कुल जो है वो 80% से कम वाले नहीं चाहिए, तो इसने डिटेक्ट उसको डिस्प्ले नहीं किया। इसी तरीके से कुछ इमेजेस पे हम 20% रख रहे होते हैं कॉन्फिडेंस लेवल थ्रेशोल्ड, तो ये होगा कि 20% से कम के जो भी इमेजेस होंगे, टेक्स्ट होंगे, वो उसको शो नहीं करेगा। अब मैंने इसको 20% रखा, तो जो विल रॉगर्स था वो अब आपके पास विजिबल हो गया। इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो 20% से ज्यादा था। तो यहाँ पे हम अब हम आ जाते हैं इसको लेक्चर के एंड की तरफ। और स्किल ऑफ मशीन लर्निंग, दैट इज टेक्स्ट डिटेक्शन। और आज के लेक्चर में हमने पाइथन लाइब्रेरीज की इंस्टॉलेशन देखी, इसके अलावा फाइल को अनजिप करना सीखा, और न्यू कुछ लाइब्रेरीज को हमने डिस्कस किया। बाउंडिंग बॉक्स की टेक्निक जो थी उसको हमने समझा कि वो किस तरीके से ड्रॉ कर रहा होता है, किस तरीके से हम उसका पैरामीटर देते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसके डिफरेंट पैरामीटर, उसका कलर, उसके फॉन्ट साइज, उसका विड्थ, ये सारी चीजें हमने सीखी। लेक्चर में हम इमेज के मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आज हमने इमेज का एक कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि अगर उसमें टेक्स्ट लिखा है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। इमेज की बहुत सारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको भी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, और हमारे साथ रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी ट्यूटोरियल अपलोड हो वो आपको नोटिफाई करता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। इस सब की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।